नमस्कार जोहार, मैं हूं पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, अभी मेरे फ्रेम में है क्रांतिकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि नियोजन नीति 60-40 को लेकर तमाम झारखंड के विधायक और सांसदों को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, समर्थन मांगा जा रहा है। उसी विषय पर क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, क्या कुछ बातें निकल के आई हैं, कितना कोई समर्थन मिला, कितना को समर्थन नहीं मिल रहा है, इस सब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग देवेंद्र दा से पूछते हैं। जोहार दा। जोहार। क्या कुछ खास है, क्योंकि नियोजन नीति को लेकर तमाम झारखंड के संसद विधायकों से मिल रहे हैं, कितना कुछ समर्थन मिला है और कितना का समर्थन नहीं मिला, कितना को अभी भी देने को बाकी है, क्या कुछ कहिएगा इस पर? जी, हम लोग का पिछले 10 मई से 25 मई तक 15 दिवसीय झारखंड राज्य के तमाम 81 विधायक और 14 सांसदों से लिखित रूप से हस्ताक्षर और मुहर के साथ समर्थन प्राप्त अभियान चल रहा है। और साथ ही साथ हम लोग जो समर्थन पत्र सौंप रहे हैं उसके आलोक में मुख्यमंत्री से हमारा मांग को लेकर के मार्गदर्शन भी किया जा रहा है। और अभी तक जितने भी हम लोग विधायक और सांसद के पास पहुंच पाए हैं, सभी ने अभी तक लिखित रूप से समर्थन दिया है। और अभी तक चूँकि आज 17 तारीख है, आज पिछले 7 दिनों में हम लोग का लगभग 15 विधायकों का लिखित रूप से सिग्नेचर के साथ समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसमें हाँ, पक्ष विपक्ष दोनों मिलके, जिसमें मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल से, जामताड़ा विधानसभा क्षेत्र से, दुमका विधानसभा क्षेत्र से, बोरियो विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन हम बात करना चाहेंगे कि जो दुमका विधानसभा क्षेत्र का जो स्थानीय विधायक बसंत सोरेन जी हैं, जो स्थानीय हमारे क्रांतिकारी साथियों के माध्यम से समर्थन प्राप्त करने गए थे, लेकिन उन्होंने सिग्नेचर नहीं किया। तो ऐसे विधायकों से हम कहना चाहेंगे और जो स्थानीय लोग गए हैं कि सिग्नेचर मुहर अति आवश्यक है। आज क्या विधायक का जो मुहर सील जो है कि सिर्फ यहाँ का ट्रांसफ़र वहाँ के लिए, कि आज इसका काम उसका काम व्यक्तिगत काम करने के लिए मोहर सिग्नेचर बना है क्या? इसीलिए हर हाल में हमें मोहर सिग्नेचर अति आवश्यक चाहिए, मिस चाहिए। ये कोई साधारण काम और उलूल जुलूल कार्यक्रम नहीं है। हम लोग जो ये समर्थन प्राप्त पत्र प्राप्त कर रहे हैं, यह प्राप्त करने के पश्चात हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय के समक्ष हम लोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। हम लोग आदरणीय स्पीकर महोदय, विधानसभा अध्यक्ष महोदय के समक्ष हम लोग बहुमत सिद्ध करेंगे। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग दिल्ली जाके, जो आदिवासी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी हैं, जो अभी कुछ दिन बाद रांची भी आगमन हो रहा है उनका, रांची आगमन के समय भी हम लोग कोशिश करेंगे मुलाकात को लेकर के, और उसको बताने का काम करेंगे कि देखिए झारखंडी जनभावना का किस कदर पे कत्ल किया जा रहा है। ये चीज़ इसीलिए बहुत अति आवश्यक है। इसलिए हर हाल में मुहर सिग्नेचर के साथ ही साथ हमें वो समर्थन प्राप्त लेना है। इस चीज़ का खास ध्यान रखें क्रांतिकारी साथी लोग। और अगर हम कोल्हान प्रमंडल की बात करें तो कोल्हान प्रमंडल में 15 विधानसभा है, जिसमें हमें अभी तक 4 विधानसभा का समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसमें इचागढ़ विधानसभा, खरसवां विधानसभा, चक्रधरपुर विधानसभा और मनहरपुर विधानसभा। उसके अलावा बाकी अभी हमारा प्रोसेस पे है। इसीलिए कोल्हान प्रमंडल के बाकी क्रांतिकारी छात्र लोग जल्दी से जल्दी करें आगे। और साथ ही साथ दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल की बात करें तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में 15 विधानसभा है, जिसमें अभी तक हम लोग को 3 ही विधानसभा का लिखित समर्थन प्राप्त हुआ है, जिसमें तमाड़ विधानसभा, खिजरी विधानसभा और लातेहार विधानसभा। और उत्तरी छोटा नागपुर की बात करें तो 25 विधानसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र के विधायकों से हमें लिखित समर्थन प्राप्त हुआ है। बरकट्ठा विधानसभा, मांडू विधानसभा, रामगढ़ विधानसभा, बड़कागांव विधानसभा और सिमरिया विधानसभा। और पलामू प्रमंडल में हम लोग का भी प्रोसेस में है, अभी तक एक भी विधायक का लिखित समर्थन प्राप्त नहीं है। इसीलिए मैं जितना बताया अभी विधानसभा का नाम जहाँ जहाँ से हमें प्राप्त हुआ है, इसके अलावे बाकी सब जगह अभी हमारा प्रक्रिया पे है। और इसीलिए मैं तमाम क्रांतिकारी साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा 7 दिन बीत चुका और 7 दिन अभी हमारे पास समय है।
और यह हमारा झारखंड को बचाने का यह मूल दस्तावेज तैयार हो रहा है और यह जन आंदोलन है। यह कोई पार्टी का कोई नेता का आंदोलन नहीं, उसको हम आंदोलन कहते हैं। यह महाजन आंदोलन है, इसका इसीलिए पूरे झारखंडियों का कर्तव्य है। इसीलिए युद्ध स्तर पे आप लोग लग जाइए, समय को बर्बाद मत करिए। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि ताका ताकी मत करिए कि शायद वो जा रहा है कि वो जा रहा है। आपको इच्छा है आप डायरेक्ट संपर्क करें हमसे, हमारा जेएसएसयू टीम से सीधे संपर्क करें कि जितना नाम नहीं ले गया विधानसभा क्षेत्र के लिए जो भी इच्छुक हैं आप लोग जल्दी आइए, युद्ध स्तर पे लग जाइए। और हमें 2 दिन पहले ही सारा कलेक्ट कर लेना है दस्तावेज। और हम कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रपति महामहिम महोदया आ रही है तो उसको अगर सारे दस्तावेज हमें मिल जाएंगे 23 तारीख तक में, तो हम लोग 24 तारीख को शाम को हम लोग सौंप देंगे। इसीलिए इसको सीरियसली लीजिए, सीरियसली। और जो भी विधायक सांसद, हम बार बार जैसे कह रहे हैं कि यदि आनाकानी करेंगे, टाल मटोल करेंगे, यहाँ के सांसद टूर में जा रहे हैं तो कहीं यहाँ जा रहे हैं, बोलते हैं 8 बजे से पहले आइए, 9 बजे से पहले आइए। इसीलिए हमारा कार्य जो है थोड़ा धीमी चल रहा है। इसीलिए यहाँ के विधायक महोदय सबसे भी निवेदन होगा कि आपके लिए यह राज्य इम्पोर्टेंट है, सिर्फ निजी स्वार्थ इम्पोर्टेंट नहीं है। सिर्फ ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और सिर्फ कमीशन खोरी टाइप का काम न किया जाए। यह राज्य को बचाने का यह मुहिम है। इसीलिए तमाम वैसे विधायक जो दूरदृष्टि देख पा रहे हैं, जो सिर्फ अपना निजी स्वार्थ और कमीशन को लेकर के ही नहीं बल्कि इस राज्य का नौकरी, माटी, यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा का कद्र करते हैं, वो लोग सभी कर रहे हैं। और हम दावे के साथ कह रहे हैं कि अगर हमारा यह आंदोलन सफल किए आप सभी और झारखंड सरकार को हम लोग बाध्य कर पाएँ और झारखंड में नियोजन नीति, खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति को लागू कराने में सफल हुए, तो हम ऑन कैमरा रिकॉर्डेड हम दावा करते हैं कि झारखंड राज्य के प्रत्येक परिवार से एक सरकारी नौकरी कन्फर्म होगा। कन्फर्म मतलब कन्फर्म, क्योंकि अभी झारखंड राज्य के विभिन्न सरकारी विभागों में 3,52,000 एग्जैक्ट आंकड़ा बता रहे हैं, इतना रिक्त पद पड़ा हुआ है। और सरकार के पास जो रजिस्टर्ड बेरोजगार है वह लगभग 6 लाख है। मतलब 50% से भी ज़्यादा सरकारी विभाग में रिक्त पद है। और उसके अलावा जितना बेरोजगार का आंकड़ा है वो कहीं कहीं स्वरोजगार में भी जुड़ गए। उसके अलावा हर परिवार से 2 भाई, 1-2 भाई बहन है, तो इसका मतलब हर परिवार में एक सरकारी नौकरी तो कन्फर्म घुस जाएगा। इसलिए यह सीरियसली लड़िए। जो भी चाहते हैं इस राज्य का बेहतरी, लड़ाई बार बार नहीं लड़ा जाता है। यह लड़ाई आर पार की लड़ाई है। यह लड़ाई इस राज्य को बचाने की लड़ाई है। यह संघर्ष अंजाम तक पहुंचाने के लिए आप लोग के सहयोग के बिना संभव नहीं होगा। इसलिए आप लोग से मेरा निवेदन होगा कि युद्ध स्तर पे लग जाइए अभी, और बाकी काम को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इस काम पे लग जाइए। जी, कहीं ना कहीं आप तमाम झारखंड के विधायकों से मिल रहे हैं, तो क्या कुछ उन लोगों से आश्वासन मिल रहा है कि क्या कुछ पॉजिटिव व्यू निकल के आ रहा है कि हाँ हम समर्थन करेंगे, कि बस सिग्नेचर करके आपको दे रहे हैं, मतलब एक फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, कि लग रहा है कि ये वाकई में हम लोग का साथ दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कुछ? नहीं, बिल्कुल साथ लग रहा है, क्योंकि यह तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी हेतु जो विज्ञापन निकल रहा है, जिसका कल भी निकला एक विज्ञापन जूनियर इंजीनियर का, इससे पूर्व लैब असिस्टेंट टेक्नीशियन का निकला, +2 शिक्षक का निकला, बालिका प्राचार्य का निकला। तो जितने भी विज्ञापन तृतीय और चतुर्थ वर्ग श्रेणी का जो निकल रहा है विज्ञापन, उसमें झारखंड शब्द को गायब किया गया है। जबकि भारत एक राज्यों का संघ है, या संविधान का आर्टिकल 1 कहता है, और भारत के तमाम राज्य का, चाहे हम जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक का बात करें, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की बात करें, किसी भी राज्य का अगर विज्ञापन को उठा के देखते हैं तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उस राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में झारखंड एकमात्र ऐसा राज्य जहाँ का तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरी हेतु विज्ञापन में झारखंड शब्द को गायब कर दिया गया है। तो अगर अभी विज्ञापन से गायब कर दिया जा रहा है, अगर हम लोग अभी नहीं लड़ेंगे, झारखंड को नहीं बचाएंगे, तो आने वाले दिनों पे हम लोग
का जो भारत का मानचित्र पे झारखंड एक राज्य है उसको भी मिटा दिया जाएगा और हम लोग बस सिर्फ ख्वाबों पे रहेंगे कि झारखंड भी एक राज्य है। अंदर ही अंदर कहने का तात्पर्य पूरा खोखला हो जाएगा। यहाँ हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं भूमाफिया, यहाँ हेलीकॉप्टर से यहाँ ज़मीन का नापाई हो रहा है, कहाँ कहाँ क्या क्या है। चूँकि जहाँ खोदिएगा यहाँ वहीं सोना निकलता है झारखंड में। पूरा राज्य और देश विदेश का भूमाफियाओं का यहाँ चाहते हैं कि हम अड्डा बनाएं, यहाँ कचरा का डब्बा बना दें इस राज्य को। और यह लड़ाई महज नौकरी का लड़ाई नहीं है कि नौकरी के लिए हम लोग इतना 33 दिवसीय आंदोलन हम लोग नहीं कर सकते हैं। यह लड़ाई इस माटी को बचाने का है, यह लड़ाई यहाँ की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को बचाने का है, हमारा मूल अस्तित्व को बचाने का है। तो वह सारे विधायक सांसद महोदय दिल से कर रहे हैं जो इस राज्य का आत्मा को समझते हैं। और इस राज्य का आत्मा क्या है? जो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी है, जो हमको विशिष्ट पहचान देता है। यहाँ के सरहुल पर्व, यहाँ के कर्मा पर्व, यहाँ के मांडा पर्व, यहाँ के बाहा पर्व, यहाँ के टूसू पर्व, सोहराय पर्व, ये जो हमारा विशिष्ट है, ये यहाँ के जो पहाड़ पर्वत, नदी नाला, झरना, मिट्टी, सब एक विशिष्टता है। तो वो विशिष्टता का जो आत्मा को समझ रहे हैं जो विधायक सांसद, वे सारे लोग कर रहे हैं। वैसे ही विधायक सांसद आनाकानी कर रहे हैं जो विधायक सांसद अपने राज्य से ज़्यादा अपना निजी स्वार्थ को ध्यान देते हैं, कमीशन खोर को ध्यान देते हैं। तो आज जानने और पहचानने की वक्त है राज्यवासियों की कि कौन विधायक का इम्पोर्टेंट, उसका कुर्सी, उसका ट्रांसफ़र पोस्टिंग का काम, उसका निजी स्वार्थ का काम, भारी भूमाफियाओं से, शिक्षा माफियाओं से उसका कमीशन का काम, या यह राज्य उसका इम्पोर्टेंट है। ये तो अभी बताएगा, इस मुहिम तय करेगा। जी जी।